हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एग्ज़ाम आपका चाहे यूपी टेट हो जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, या एनटीपीसी है जो चल रहा है, या फिर एसएससी का हो, ठीक है। सभी के लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि x बराबर 1/3 बाई और y बराबर 1/2 जेड हो तब x अनुपात y अनुपात जेड किसके बराबर होगा। x बराबर दिया हुआ है आपका 1/3 बाई और y बराबर दिया हुआ है आपका 1/2 जेड, ठीक है। हमसे पूछा है x y और z में अनुपात, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x बराबर क्या हो गया, ये आपका 1 बाई, और यहाँ से क्या हो गया 2 बाई बराबर आपका 1 जेड। या तो अनुपात कन्वर्ट कर लो, या इसी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अनुपात। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात बाई बराबर ये कितना हो गया, जो x का अनुपात कौन सा होता है, जो बाई के उस कोफिशिएंट होता है, यानी बाई वाला x का 1 अनुपात और x वाला किसका, बाई का 3 का, ठीक है, जैसा हम अनुपात में करते थे। इसी प्रकार बाई अनुपात z बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ से x बाई और z का अनुपात बनाने के लिए क्या करते थे हम, x और y की वैल्यू रख ली नीचे, और y और z की रख लेते हैं 1 और 2। इसके साइड में क्या रखते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर होती है वही इसके साइड में आ गई 3, और इसके साइड में क्या है, जो यहाँ अगर स्पेस खाली है तो साइड वाली वैल्यू ही रख लेते हैं, ठीक है। इनकी दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं, 1 की कम 1, 3 की कम 3 और 3 दूनी 6। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 1:3:6, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो गया, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में आपका आया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, बराबर 378, ठीक है। इतने हमारे पास क्या है, ये सिक्के हैं, और हमसे अनुपात कितना दे रखा है, यानी 13, 11 और 7 का अनुपात। ये किसका अनुपात दिया हुआ है, रुपए का अनुपात, यानी ये क्या है 13 रुपये, इन सिक्कों में 13 रुपये, ये 11 रुपये और ये 7 रुपये है। लेकिन ये क्या है 7 रुपये, ये है आपका 25 पैसे में, ये 50 पैसे, और ये क्या है 1 रुपये। तो हम कह सकते हैं अगर सिक्कों की बात करी जाए तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 13 रुपये में 13 ही सिक्के होंगे। 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 11 दूनी 22, ठीक है ना। और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 7 चौक 28, चूँकि 1 रुपये में कितने होते हैं 4, तो 7 रुपये में कितने होंगे, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये कुल सिक्कों का अनुपात आ गया, किसका, सिक्कों का, और ये कितना था, ये रुपए का अनुपात था। तो हम अगर इसके टोटल की बात करें तो 3 2 5 और 8 5 13, और 2 2 4 और 1 5 और 1 6, कुल अनुपाती योग यानी कितना आ गया आपका 63, और ये 63 किसके बराबर है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 378। अगर हम यहाँ से 1 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 378/63। यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 6 × 18 यानी 6 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमसे पूछा है क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 22 सिक्के हैं यहाँ पर अनुपात में, ठीक है। तो चूंकि 1 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के, तो 22 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 22 × 6। तो ये कितना हो जाएगा 22, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे, 132, ठीक है। तो इनमें क्या था, आपको सबसे पहले दिया हुआ था रुपए का अनुपात, कि रुपए जो है वो इस अनुपात में है कि 1 रुपये यानी 13, और जो 50 पैसे हैं वो 11 और 25 पैसे के साथ में। लेकिन हमें ये रुपए का था, हमने ये सिक्कों में कन्वर्ट कर लिया कि 7 मतलब 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 28, 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 22, और 1 रुपये में कितने होंगे, 1 रुपये के 13 रुपये में कितने होंगे 13 ही सिक्के होंगे। बस हमने उससे 1 की वैल्यू निकाल दी और हमको 50 पैसे, अब हम किसी की भी निकाल सकते हैं।
अगर हमको 1 रुपये की बात करें तो उसमें कितने हैं, 13 हैं, तो 13 से 6 की गुणा कर दो, 13 छंग 78। और बात करें इसकी तो इसकी 28 गुणा 6 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 और 6 दूनी 12 और 4 16। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 168 और ये हो गए 78 आपके, ये 132, कुल मिलाकर कितने हो गए ये हो जाते हैं 378। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इनको देखकर आराम से बस ये ध्यान रखिएगा कि ये रुपए का अनुपात दिया हुआ है या सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 ही आता है, तो संख्या क्या होगी। देखिए, कोई संख्या हमने मान ली वो x होगी, अगर हमने इसमें से 60 घटा दिया, ठीक है, क्या कहा है, 60 संख्या के 60% में से, सॉरी ये हमारी कोई संख्या थी x, इसका 60% हमने ले लिया 60/100, अगर इसमें से हमने 60 घटा दिया तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 60 ही आ जाती है। तो हमको क्या है, क्या निकालना है, हमें संख्या निकालनी है। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये 0 से 0 चला गया और ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 6x/10 बराबर 120 और ये 6x बराबर कितना आ जाएगा, 1200 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो यानी हमारी संख्या क्या होगी, संख्या हमारी 200 रही होगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी ऐसी 200 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसके 60% में से अगर 60 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 60 ही मिलता है। ठीक है, कंसेप्ट को सबसे पहले समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय का x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। ए की आय का कितना, 60% बराबर है किसके, बी की आय के 75% के। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्वेश्चन की ये है। तो यहाँ से हम अगर ए और बी में रिलेशन निकालें तो वो क्या निकलेगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये कितना, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। ठीक है, यहाँ से अगर हम बी की बात करें, बी या ए बराबर कितना आ जाएगा, बी इंटू 5 और ये नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अगर b की बात करें तो b बराबर कितना आ जाएगा, a इंटू 4/5। ठीक है, कोई सा भी निकाल सकते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट आगे कौन कंडीशन क्या कह रही है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है। b की आय जो है वो a की आय के x% के बराबर है। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि b की आय a की आय का x% के बराबर है, x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जब b बराबर ये है तो और b बराबर ये भी है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रख देते हैं, या कह सकते हैं कि b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a इंटू 4/5 बराबर किसके हो गया, a गुणा x/100। यहाँ से a हट गए, कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 100/5, यानी 5 से ये 20 बार और ये कितना आ गया आपका 80। ठीक है, तो 80 मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, दो कंडीशन थी, हमने दोनों को फॉलो किया और पहली कंडीशन का रिलेशन निकालकर दूसरी कंडीशन में पुट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। मैंने कहा है कि जो हमको ज्ञात करना होता है हम वहीं से क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हमको चाहिए असफल छात्रों का प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, जितने सफल हुए हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, जितने असफल हुए हैं उनसे हमें मतलब है। भाई लड़के कितने हैं, 640 हैं। ठीक है, 640 में से सफल कितने हुए हैं, यहाँ सफल हुए हैं 60%, तो हमें तो असफल चाहिए, तो असफल कितने हुए होंगे, 40%। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितने बैठ गए, ये 4 चौक 16 और 4 छंग 24 और 1 25, यानी ये आ गए आपके 256। ठीक है, बात करें लड़कियों की तो लड़की यानी 360 लड़की सारी है और 360 में से 80% सफल रही
और 80% में से असफल कितनी रही होंगी, 20%। तो ये आपका कितना आ गया, 36 दूनी 72। 72 लड़की असफल रही और 256 लड़के असफल रहे। हमको निकालना है असफल छात्रों का प्रतिशत। तो अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो वो कितना आ जाएगा आपका, 72 अगर जोड़ दें तो 6 2 8 और 7 5 12, 12 का 2 और ये आ जाता 328। ठीक है, तो 328 हमारे कुल क्या है, असफल छात्र हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंटू 100, और कुल छात्र कितने हैं, 640 प्लस 360। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें, सॉरी 360 नहीं, ये कितने हो जाएंगे, 640 प्लस 360 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये आपके कितने आ गए, 32.8%। कितना, क्योंकि एक के बाद दशमलव लगा दिया, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं, अगर हम पहले सफल का निकालते फिर उसमें से घटाते क्वेश्चन लंबा होता। हमने पहले ही असफल यहाँ से निकाल लिए, असफल यहाँ से निकाल लिए, दोनों को ऐड करके हमने उसका क्या निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, दोनों संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और कितना 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मान ली हमने 100 होगी और दूसरी संख्या फिर कितनी होगी 120, चूंकि ये 20% अधिक है, और पहली संख्या कितनी होगी 150, चूंकि ये 50% अधिक है। ठीक है, हमसे पूछा है इन दोनों का अनुपात, दूसरी और पहली और दूसरी का। तो इन दोनों के अनुपात अगर हम बना दें तो ये 0 से 0 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो आपका अनुपात कौन सा आ गया, 4:5, यानी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन कोई इतना हार्ड नहीं था, एग्जाम में आया हुआ है, और कभी कभी अब ऐसा होता है एग्जाम में कि उल्टा कर देते हो। ठीक है, तो उल्टा करने से आपका अनुपात उल्टा आता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो, यानी जैसे 4:5 भी दिया हुआ हो और 5:4 भी, तो आप क्या है इस तरीके से क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। कोई संख्या है, हमने उससे कितना 15 घटा दिया, तो वो संख्या कितनी हो गई भाई, संख्या हमारी कितनी थी, हमने संख्या दी, संख्या ये ली, इसमें से 15 घटा दिया, तो वो संख्या कितनी हो गई, जो संख्या पहले थी उसका क्या हो गया 80% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 है, इधर किसकी गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10x माइनस के 150 बराबर कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, ये आपका 2x आ गया, इधर आकर क्या हो गया उसमें से माइनस हो गया, और ये आपका क्या हो गया 150। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 75। ठीक है, हमसे पूछा है 75 का कितना 40% निकालना है ना, 40%, यानी जो संख्या है उसका 40% क्या होगा। तो अगर हम इसका 40% निकालें तो वो कितना हो जाएगा, ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, और ये कट गया आपका 2 बार, तो ये कितना आ जाता है यहाँ से 30। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, और ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इजी भी है, लेकिन क्या है कभी कभी थोड़ा सा टिपिकल कर देता है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज अगर घुमाएगा तो उसमें क्या है थोड़ा सा, अगर आपको पढ़कर समझ आएगा ना, 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा स्किप मत किया करो, देख करके हार्ड है उसको छोड़ा मत करो। ठीक है, तो आप क्या है इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे। और ज़्यादा जैसे वो सफल और असफल वाली बात थी, तो उसमें अगर सफल हम निकालते तो क्या है क्वेश्चन लंबा होता, तो हमको क्या चाहिए एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी स्टडी तब तक अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अच्छे से कर आइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।